तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज की सबसे बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में जो वजू खाना है वहां का वीडियो सामने आया है, साथ ही साथ ज्ञानवापी की दीवारों का वीडियो भी सामने आया। और आप ये देखिए, जो दीवारें हैं इसमें त्रिशूल के चिन्ह बनाए गए हैं और आप दीवारों की जो नक्काशी है आप ये भी देख लीजिए, मंदिरों की नक्काशी। और ये देखिए, ये जो एक दीवार है उसमें हाथी का चिन्ह और हाथी के ठीक ऊपर आप कलश भी देख सकते हैं। तो ये तस्वीर पूरी सामने आई है और टीवी पर पहली बार ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको एबीपी गंगा दिखा रहा है। तो देखिए, ये हाथी का जो चिन्ह है वो नजर आ रहा है, हाथी की जो नक्काशी है वो आपको दीवार पर नजर आ रही है। और ये तस्वीर जो सामने आई है ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर के हिस्से की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। और ये दरवाजे की तरह एक नक्काशी, तो उसमें हाथी का ये हाथी की जो प्रतिमा है, मूर्ति है वो बनी हुई है। इसके साथ ही साथ वजू खाने की वो दोनों तस्वीरें हमारे पास हैं, जब वजू खाने में पानी था, देखिए जिस वक्त पानी भरा हुआ था उस वक्त की तस्वीर। और ये देखिए, त्रिशूल का निशान भी जो ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारें हैं उस पर पाया गया है, ये त्रिशूल के निशान बने हुए हैं। और ये देखिए, शिवलिंग के आकार का वो पत्थर जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहा है और मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि शिवलिंग नहीं है बल्कि फव्वारा है। हालांकि हिंदू पक्ष का यह कहना है कि शिवलिंग को नुकसान पहुंचानी। और देखिए, जाली के पीछे नंदी की तस्वीर आपको दिख रही है और यह भी कहा जा रहा है कि नंदी और वजू खाने के बीच में जो पाए गए शिवलिंग हैं वो एकदम सिधाई में है। और देखिए, नंदी के ठीक पीछे आपको काशी विश्वनाथ मंदिर दिख रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर से ठीक बगल में दंडपाणी मंदिर है वो बना हुआ है। और ये भी हिंदू पक्ष की दलीलें हैं कि काशी विश्वनाथ और दंडपाणी जो है उसके उत्तर में ज्ञानवापी का जिक्र शिव पुराण में मिलता है, काशी खंड में मिलता है। हालांकि वो आध्यात्मिक बातें हैं, आध्यात्मिक वो सबूत हैं, लेकिन हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर की। और ये देखिए, ये मस्जिद परिसर के भीतर तालाब यानी कि जो वजू खाना है, वजू खाने की ये तस्वीरें सामने आने के बाद हालांकि हिंदू पक्ष का ये कहना है कि हमारा लिफाफा अभी तक खुला भी नहीं है, सील बंद, ये किसी की साजिश है जिसने इस वीडियो को वायरल कर दिया। वहीं हरिशंकर जैन जो कि वकील है, उनका कहना है कि इस वजू खाने की जब जांच पड़ताल होनी थी तो बड़े बड़े नाटक हुए। शाम के वक्त जो मुस्लिम पक्षकार थे उनका कहना था कि वजू खाने का पानी हम खाली नहीं करेंगे क्योंकि मछलियां मर जाएंगी, लेकिन जब पानी खाली किया गया तो महादेव प्रकट हो गए। नीतीश हमारे साथ बने हुए। नीतीश, अब सवालों का सिलसिला बड़ा हो रहा है। जो मुस्लिम पक्ष है ये पूछ रहा है कि आखिर ये वीडियो क्यों वायरल किया, किसने वायरल किया। और जो हिंदू पक्ष है वो भी सवाल पूछ रहा है कि किसने और कैसे वायरल कर दिया, हम तो कोर्ट के पास जाएंगे न्याय मांगने। निश्चित तौर पर अवधेश जी, जब कोर्ट ने ये वीडियो और इसके साथ ही जो सीलबंद लिफाफा वादी पक्ष की महिलाओं को पकड़ाया तो उसके तत्काल बाद ये वीडियो सामने आ गया। कुछ देर बाद ये वीडियो सामने आया। वीडियो सामने आने के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर जैसे ही महिलाएं जो लिफाफा है, जो सीलबंद लिफाफा है उसको पकड़ती हैं, उसके बाद वीडियो सामने आने लगता है, तो क्या जो वादी पक्ष है उसके प्रति किसी कोई साजिश है या फिर इस वीडियो के माध्यम से कुछ और भी बड़ी बातें हैं जो सामने लाई जा सकती हैं। लेकिन आपको बता दूं कि वीडियो में जो तथ्य दिख रहे हैं, ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर जो चीज़ें दिख रही हैं वो सामने हैं। और इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे चिन्ह दिखाई दिए हैं जो कहीं ना कहीं मंदिर के होने की गवाही भी दे रहा है। हालांकि अभी कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट का निर्णय जो आएगा वो देखना होगा, कोर्ट के निर्णय का इंतज़ार करना होगा। लेकिन वीडियो में जो चिन्ह सामने आए हैं वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं कुछ तो इशारा जरूर कर रहे हैं अवधेश जी। आपको बताएं कि जो शिवलिंग मिला है, शिवलिंग के ऊपर, जैसा विष्णु शंकर जैन से हमारी पहले भी मौखिक बातचीत हुई तो वो कह रहे हैं कि जो शिवलिंग के ऊपर जो दीवार है उसके ऊपर का जो हिस्सा है वो भी ऐसे पत्थरों का बना है जो हिंदू मंदिरों में प्रयोग होते हैं। इसके साथ ही जो प्रतीक चिन्हों की बात हुई थी, हिंदू मंदिरों के प्रतीक चिन्ह वो वहाँ पर दीवारों पर मिले हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। और सवाल एक ये भी खड़ा होता है कि आखिर इस वीडियो के सामने आने का मतलब क्या है। अब देखना ये होगा कि जब वादी पक्ष कोर्ट में जाता है और इस मामले की शिकायत भी करता है कि आखिर ये वीडियो हमने नहीं वायरल किया तो ये वीडियो कहाँ से सामने आ गया, तो उसके बाद देखना ये होगा कि कोर्ट का निर्णय क्या होता है। लेकिन अभी ये वीडियो सामने है। बिल्कुल। और नीतीश देखिए, अब ट्रेंड में भी आ गया ये पूरा मामला। ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है ज्ञानवापी केस, दूसरे नंबर पर है ज्ञानवापी टेप्स, और धीरे धीरे नीचे अगर जाएं तो उसमें ये भी ट्रेंड कर रहा है बाबा मिल गए। तो ये जो बातें सामने आ रही हैं, हिंदू पक्ष भले इस बात को लेकर परेशान है कि ये
आखिर लीक कहां से वीडियो हुआ, लेकिन वो खुशी जताना भी नहीं भूल रहे कि जो भी तस्वीर सामने आई है सच ही तो है। बाबा तो मिले हैं वहां पर। और नीतीश सुन पा रहे हैं क्या? तो नीतीश के पास जाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि देखिए ये तस्वीर है वजू खाने की, ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर जो वजू खाना है। और देखिए ये जब पानी हटाया गया तब इस तरीके की आकृति वहां पर मिली और इसी आकृति को लेकर विवाद शुरू हुआ। हिंदू पक्ष ने कहा कि शिवलिंग है, ये आदि विश्वेश्वर हैं जिनके नाम से याचिका भी लगा दी गई है कि यहाँ पर हमें रोजाना पूजा का अधिकार मिले, रोजाना हमें पूजा करने का मौका मिले। और जो मुस्लिम पक्ष है वो कह रहा है कि फव्वारा है। तो ज्ञानवापी के अंदर जो वजू खाना है जो इस वक्त सील कर दिया गया है, वहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और उसी वजू खाने की ये तस्वीर है जहाँ पर कहा जा रहा है कि बाबा मिले, बाबा मिल गए। और दूसरी तरफ जो मुस्लिम पक्षकार हैं उनका कहना है कि बाबा नहीं मिले हैं बल्कि वो फव्वारा है, जो फव्वारा बना हुआ था वहां पर। और देखिए ये जो ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर जो दीवारें हैं उसमें देखिए त्रिशूल के चिन्ह आपको नजर आ रहे हैं। और त्रिशूल का जो निशान है इसको लेकर हिंदू पक्ष काफी उत्साहित है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर है त्रिशूल के निशान आपको नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर शिवलिंग का दावा किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि शिवलिंग है। वजू खाना जब वहां पर पानी भरा हुआ था उस वक्त भी जो आकृति दिखी गोल आकृति, और उसको जब हटाया गया उस पानी को, तब फिर वहां पर जो तस्वीरें सामने आई उस तस्वीर में नजर आया ये आकार जिसे शिवलिंग बताया गया। और शिवलिंग पर विवाद शुरू हुआ। मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा करार दिया। देखिए एक तस्वीर और आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर त्रिशूल के जो चिन्ह आपको नजर आ रहे हैं ये त्रिशूल के निशान है जो ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारें हैं, उन दीवारों पर ये त्रिशूल के जो निशान हैं वो गढ़े हुए नजर आ रहे हैं। और इस पूरे मामले पर जो वादी हैं सीता साहू, उनका और हिंदू पक्ष के जो वकील हैं उनका क्या कहना है, सुनिए। शिवलिंग दिखा रहा है, वो पूरी तरह से शिवलिंग ही है। देख रहे कितना बड़ा है वो, कितना सुंदर है, लेकिन उसको ऊपर से खंडित किया गया है। देख भी नहीं पाई थी तब आप मुझसे बार बार कह रही थी मन में बड़ा दुख है। हाँ। अब तो दिख रही है तस्वीरें। हाँ, उनको टीवी में मैंने देखा, अभी भी टीवी में देखा है, दिखा रहा है, टीवी में देखा है, तो वो तो साफ पता चल रहा है शिवलिंग है। एक तरह से वो हम लोग की आस्था के, हम लोग के धर्म का जो भी उसे फव्वारा कर अपमान कर रहा है। हम लोग की आस्था का, हम लोग की भावनाओं का अपमान किया जा रहा है। अपनी आंखों से भी कुछ चीजों को देखा होगा, बहुत सी तस्वीरें, त्रिशूल है, चक्र है, कई सारी चीजें चल रही है। आपने अपनी आंखों से क्या क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था, जो भी देखा था वो सब त्रिशूल था, स्वास्तिक था, ओम का आकार थे, सब बने हुए थे। वो दीवार पे थे और मंदिर के अंदर भी थे, वो सब बने हुए थे। तो सार्वजनिक हो गया। आप कह भी रही थी मुझसे कि आएगा तो मन बड़ा खुश होगा उन सबको देख के। खुशी है शिवलिंग को, अब आपने भी देख लिया, आप जो बात कह रही थी। खुशी है, लेकिन इस तरह लीक हो गया तो इससे हम लोग को निराशा हाथ लगी, क्योंकि न्यायालय में हम लोगों ने लिखित हम लोग से लिया गया कि हम लोग इसे सार्वजनिक नहीं करेंगे। और जैसे हम लोग लिए भी थे, अभी वो सील पैक ही था, जैसे ही हम लोग नाश्ता करके उठे पता चला कि वो टीवी में लगातार आ रहा है। तो इसका हम लोग को निराशा हाथ लगी है कि हम लोग से तो बोला गया कि सार्वजनिक नहीं करना है और इस तरह लीक। एक ऑप्शन कुछ और। जो तस्वीरें चल रही हैं वो आई ओपनर हैं, और जो कुछ हम लोग कहते थे और जो कुछ हमारा प्लेन में एलिगेशन था और जितनी कहानी थी अक्षरशः एक एक लाइन सत्य हुई है। और प्लेंटिफ ने अपना केस जो पिटीशन में लिखा था वो लग रहा है बिल्कुल जैसे सब कुछ आंखों के सामने भगवान शिव ने सामने रख दिया था, वही हमने लिखा है। जो हम शिवलिंग के ऊपर चक्री नुमा देख पा रहे हैं उसको लेकर जो पहली प्रतिक्रिया जब आपने दी थी तो वो भी याद है। अभी जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसको क्या लग रहा है आपको? देखिए वो तो साफ दिख रहा है कि शिवलिंग को चोट पहुंचाने की कोशिश हुई और कोई ना कोई अमानुषिक क्रिया की गई जो अशोभनीय है। मैं इससे ज़्यादा कहना नहीं चाहता क्योंकि लोगों की भावनाएं उससे बहुत बढ़ गई। अच्छा दूसरे तरीके के भी प्रतीक चिन्ह आ रहे हैं सर, उन प्रतीक चिन्हों को लेके भी बताइएगा। आप जो देखे खाना है, जब आप गए थे तो तमाम बातें हुई थी कि पानी निकाला जाएगा तो मछली मर जाएंगी। देखिए वजू खाने की बात जिस दिन शिवलिंग मिला है उसके एक दिन पहले शाम को बात हो रही थी, तो कहीं पानी इसका नहीं निकाला जाएगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मछलियाँ मर जाएंगी। और उसमें आपको मिलेगा क्या? उसको कुछ ही नहीं है, मिलेगा क्या? तो लोग इनकार कर रहे थे। पर एनीवे प्रशासन ने और सब लोगों ने, एडवोकेट कमिश्नर ने, सब ने उनको दबाव डाला और कहा कि क्यों भाई इंस्पेक्शन हो रहा है
तो आपको इंस्पेक्शन कराना है। तो उन्होंने पानी कंपनी तैयार हुए, और पानी मैं तो उस दिन बीमार था, नहीं जा पाया था, तो लोग बताते जब पानी जैसे ही कम हुआ तैसे ही भगवान भोलेनाथ सामने आ गए, बाबा सामने आ गए और प्रकट हो गए। 352 साल बाद प्रकट हो गए, और उस दिन सोमवार का दिन, पूर्णमासी का दिन भगवान प्रकट हो गए। अब तो भगवान आएंगे और उनकी पूजा होगी और भव्य मंदिर बनेगा। तो देखिए, सुना आपने, जो वादी पक्ष है उनको भी सुना, वादी पक्ष के जो वकील हैं हरिशंकर जैन उनको भी सुना। उनका कहना है कि 352 साल बाद बाबा प्रकट हो गए, और जो तस्वीर थी वजू खाने का पानी हटाने को मुस्लिम पक्ष तैयार नहीं था, लेकिन जैसे ही पानी हटाया गया बाबा सामने आ गए। और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ये बताती हैं कि वहाँ पर बाबा हैं, विश्वेश्वर हैं, आदि विश्वेश्वर हैं। याचिकाओं का दौर चल रहा है, और देखिए जब पानी हटाया गया तो कुछ इस तरीके की तस्वीर देखने को मिली थी। वहीं दूसरी तरफ त्रिशूल के निशान भी हम आपको दिखा रहे हैं, और एबीपी गंगा के पास ये तमाम तस्वीरें एक्सक्लूसिव हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। शिवलिंग होने का दावा जो किया गया टीवी पर, पहली बार ज्ञानवापी के अंदर का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर जो मस्जिद की दीवारें हैं उस पर त्रिशूल के निशान बने हुए हैं। वहीं जो शिवलिंग का दावा किया गया वजू खाने का, जब पानी हटाया गया तो कुछ इस तरीके से कुएं के रूप में एक कुएं जैसा आकार बनाकर शिवलिंग को, या फिर जो फव्वारे की बात कही जा रही है उसको ढका गया था। लेकिन यहाँ पर हिंदू पक्ष का दावा है कि दरअसल वो है शिवलिंग, लेकिन उसको चोट पहुँचाने की कोशिश की गई, आकृति को बिगाड़ने की कोशिश की गई। और दूसरी तरफ हम जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद की, वहाँ पर त्रिशूल के देखिए चिन्ह आपको दीवारों पर नजर आ रहे हैं। हालांकि एक नई बहस ये शुरू हो गई है कि जब कोर्ट ने मना किया था तो वीडियो वायरल कैसे हुआ, वीडियो लीक कैसे हुआ। लेकिन इस पर हिंदू पक्षकारों का ये कहना है कि हमारा जो सीलबंद लिफाफा हमको कोर्ट से मिला था वो लगातार हमारे पास सीलबंद बना हुआ है, और इसे हम जमा भी कल करने जा रहे हैं कोर्ट के सामने। नीतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, माहौल एक बार फिर से वाराणसी का गर्मा गया होगा, क्योंकि सवाल ये था कि वीडियो सामने ना आए, लेकिन वीडियो सामने आ गया। सबूत जो अलग अलग हैं, जिनकी बात विशाल सिंह और अजय मिश्रा की रिपोर्ट में हमने पढ़ी थी, वो तमाम रिपोर्ट की बातें इस तस्वीर में दिख भी रही हैं। निश्चित तौर पे अवधेश जी, जब रिपोर्ट सामने आने वाली थी तो रिपोर्ट भी सामने आ गई, वो भी लीक हुई, और उसके बाद अब जो रिपोर्ट में जिक्र किया गया था वो एक एक तथ्य इस वीडियो में कहीं ना कहीं स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। शिवलिंग जैसे आकार का काला पत्थर, तो जिस तरह से इस तरह से पत्थरनुमा आकृति है वो शिवलिंग के आकार की दिखाई दे रही है। मंदिर जैसे कई प्रतीक चिन्ह अंदर वो दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही जो सबसे जो पुख्ता सबूत आप भी देखिए, जो पत्थर दिखाई दे रहा है इस वीडियो में, उसे देखकर चाहे मैं हूं या आप हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, वो कहीं ये मानने से इनकार नहीं कर सकता कि वो शिवलिंग नहीं है। लेकिन अवधेश जी, फिर एक बार कहना चाहूँगा कि इन सब का फैसला कोर्ट के हाथ में है, और कोर्ट का जो निर्णय होगा वही अंतिम मान्य निर्णय होगा। तो अब कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना होगा। लेकिन वीडियो में जो तथ्य सामने दिख रहे हैं उसमें साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि मस्जिद के भीतर कई हिंदू देखिए, हम एक तस्वीर और भी दिखा रहे हैं। एक तरफ वो शिवलिंग जिसकी बात कही जा रही, दूसरी तरफ वो सीलबंद लिफाफे। देखिए, 4 वादियों को मिला था, 4 सीलबंद लिफाफे हैं। जो वादनी थी उन्होंने कहा कि जैसे ही टीवी पर खबर चली और हम सीधे लिफाफे लेके वकील साहब के पास पहुंच गए, और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको वजू खाने की, जहां पर ये शिवलिंग मिलने की बात सामने आई। अब नीतीश ये बताइए कि आगे क्या होगा, क्योंकि हिंदू पक्ष भले ही खुश था इन बातों को लेकर कि वहां पर बाबा मिल गए, पर टेंशन सबसे ज्यादा हिंदू पक्ष को ही होगी, क्योंकि सवाल उन पर ही उठ रहे हैं और मुस्लिम पक्ष इसे मुद्दा बनाएगा भी कोर्ट के भीतर। निश्चित तौर पर अवधेश जी, एक तरफ जहां कोर्ट आदेश देता है और वहां पर आपसे दस्तखत भी करवाए जाते हैं, आपसे एक शपथ पत्र भी लिया जाता है कि इस वीडियो को कहीं भी आप ऐसी जगह यूज़ नहीं करेंगे, यानी सार्वजनिक तौर पर प्रयोग नहीं करेंगे। अब जैसे ही वो लिफाफा मिलता है उसके कुछ देर बाद वीडियो सामने आ जाता है, तो कहीं ना कहीं वादी जो हैं, जो 4 वादी महिला वादी जो दिखाई दे रही हैं, जो सीलबंद लिफाफे के साथ दिखाई दे रही हैं, उन पर सवाल उठते हैं कि आखिर जो वीडियो कोर्ट से बाहर आते ही जो सामने दिखने लगता है, तो इसके पीछे कौन,
तो महिलावादियों को अपने लिए डर सताने लगा है कि अब वो कोर्ट के सामने जाएंगी और जाकर कोर्ट से ही बात करेंगी कि ये वीडियो हमने लीक नहीं किया है, ये वीडियो कहीं और से लीक हुआ है और इसकी जांच भी कराई जाए कि आखिर ये वीडियो सामने कैसे आया। जैसे ही हमारे हाथ में लिफाफा आता है वो सामने आ जाता है, तो आखिर इन महिलाओं के पीछे कौन लगा है, इन महिलाओं के पीछे कौन है, कौन इन महिलाओं को मंजू जी हैं, कहीं ना उन्होंने कहीं ये भी दोषी कहा, साबित उन्होंने तो नहीं कहा करना कि हमें चाहता। साजिश का शक है कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। अवधेश जी, जब इस तरह की चीज़ें सामने आ रही है तो वही बात मैं कह रहा था कि इन जो वादी महिलाएं हैं उनके पीछे तो कहीं कोई नहीं है, कहीं इस पूरे वीडियो के पीछे कोई साजिश की कहीं ना कहीं कोई हवा तो नहीं है। ऐसी स्थितियों पर अभी आगे देखना होगा। लेकिन कल का अपडेट आपको बता दूं कि कल इस मामले में जो वादी पक्ष की महिलाएं हैं वो कोर्ट जाएंगी, कोर्ट को यही सीलबंद लिफाफा सौंपेंगी और ये मांग करेंगी कि जब वीडियो हमने लीक नहीं किया तो आखिर ये वीडियो लीक कहाँ से हुआ, इसकी जांच कराई जाए और देखना ये होगा कि कोर्ट का अगला आदेश क्या होता है। लेकिन जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ तौर पर यह जाहिर हो रहे हैं कि जो काले पत्थरनुमा आकृति है वो शिवलिंग के आकार की दिख रही है और इसके साथ ही कई हिंदू प्रतीक वहां पर दिखाई दिए हैं। तो अब देखना होगा कि कोर्ट का निर्णय क्या होता है, कोर्ट इस मामले में क्या आदेश तमाम देता है। सवाल है। और नीतीश हमारे जो साथ आप जनता बने में रहिए। चर्चा ज्ञानवापी मस्जिद से सामने आए वजू खाने की तस्वीरों का विश्लेषण जारी है और सबसे बड़ी तस्वीर सामने आई है और तस्वीर यह है कि जब वजू खाने में पानी था तब की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वजू खाने को खाली करवा दिया गया तब की भी हम तस्वीर दिखा रहे हैं, त्रिशूल दिखा रहे हैं, हाथी दिखा रहे हैं और यही वो तमाम चीज़ें हैं जिनका जिक्र कमीशन की रिपोर्ट में था। चाहे हम अजय सिंह की बात, चाहे विशाल सिंह की बात करें, अजय मिश्रा की बात करें, नीतीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीतीश, इस बात पर विवाद हो सकता है कि ये वीडियो कहां से सामने आया, वादी ने लीक किया या कोई साजिश हुई, ये तमाम अलग विषय हैं। लेकिन एक चीज़ तो स्पष्ट हो रही है कि जो भी चीज़ें कमीशन की सर्वे रिपोर्ट में थी उन चीज़ों से सब कुछ मेल खा रहा है वीडियो। निश्चित तौर पर अवधेश जी, सर्वे की कमीशन रिपोर्ट में जो जो चीज़ें विशाल सिंह के माध्यम से लिखी गई थी वो सारी चीज़ें इस वीडियो में स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। चाहे वो निशान हो, चाहे वो पत्थर की आकृति हो जिसे फव्वारा कह रहा है प्रतिवादी पक्ष, वो कहीं ना कहीं जो आकृति दिखाई दे रही है वो शिवलिंग के आकार की दिखाई दे रही है। ऐसी स्थिति में कहीं जो जनता है, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनके मन में भी जो चीज़ें आ रही हैं, जो हमने बातचीत की आम जनता से, हालांकि वो कैमरे पर अभी आने से थोड़ा बच रहे हैं, लेकिन जो हमने बातचीत की उनका साफ तौर पर ये कहना था कि प्रमाण तो है, लेकिन अब ये देखना होगा कि ये प्रमाण कोर्ट को कितने रास आते हैं। जो प्रमाण जो वादी पक्ष है उसको लिफाफा मिलते ही बाहर आ गए हैं, जो कोर्ट को कितने रास आते हैं। चूँकि जो रिपोर्ट का जिक्र हो रहा है, रिपोर्ट भी ऐसे ही लीक हुई थी और वीडियो भी ऐसे ही लीक हुआ है। अब लीक किसने किया, क्यों किया, इसके पीछे की वजह क्या है, क्या कहीं कोई साजिश तो नहीं है, ये आगे के तथ्य हैं। लेकिन कल वादी पक्ष की महिलाएं कोर्ट में होंगी और कोर्ट से इस पूरे मामले की शिकायत करेंगी और ये वीडियो कैसे लीक हुआ इसकी जांच कराने की मांग करेंगी। जो सीलबंद लिफाफा है उसे जमा भी करेंगी ताकि उन पर कोई शक न जाए कि उन्होंने इस वीडियो को लीक किया है। और देखिए, जैसे ही ये वीडियो लीक हुआ उसके बाद काशी ही नहीं पूरे देश में चर्चाओं का बाजार गर्म है। हर कोई ये कहते नज़र आ रहा है, जिस तरह की चर्चा थी कि ज्ञानवापी परिसर में अंदर क्या मिला, अंदर रिपोर्ट में जिक्र हो रहा था कि जो प्रतीक चिन्ह मिले, जो शेषनाग मिला है, जो वहाँ के जो हिंदू मंदिरों के प्रतीक चिन्ह मिले हैं, उनका जिक्र अभी तक हो रहा था और इस वीडियो ने उस सारे जिक्र को तस्वीर दे दी है और वो तस्वीर अब सबके सामने है। तो वीडियो की चर्चा जोरों पर है और अब देखना ये होगा कि जो वादी पक्ष है उसकी अपील क्या होती है। अवधेश जी, बिल्कुल, वादी पक्ष की अपील क्या होती है। हालांकि देखिए, नीतीश, कम से कम ये तो स्पष्ट हो गया है कि कल वादी पक्ष के जो लोग हैं ये अपने चारों सीलबंद लिफाफे कोर्ट के सामने लेकर जाने वाले। निश्चित तौर पे वादी पक्ष की जितनी महिलाएं हैं, इसके साथ ही हरिशंकर जैन वकील और इसके साथ अगर बात करें तो जो अधिवक्ता जन है वो सभी एक जगह बैठे। इस पूरे वीडियो के लीक होने के बाद तत्काल प्रभाव से उन्होंने बैठक करके उस बैठक में ये निर्णय लिया कि ये लिफाफा हमें तत्काल कोर्ट को सौंप देना चाहिए ताकि हम पर कोई सवाल ना उठने पाए। जैसी स्थिति में लिफाफा हमें मिला है उसी स्थिति में कोर्ट को ये लिफाफा सौंप देना चाहिए। अब
सवाल वही फिर से कि आखिर इस वीडियो के पीछे क्या है। आखिर कहीं ऐसा तो नहीं कि महिलावादियों को किसी के फंसाने की साजिश कोई रच रहा है, या फिर कोर्ट के सामने इन वादियों को कहीं ना कहीं दोषी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ये सवाल जो महिलावादी हैं, उनके अधिवक्ता हैं, उनके द्वारा उठाए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से वीडियो इसके पहले जो रिपोर्ट लीक हुई थी, तो रिपोर्ट को लेकर तमाम तरह के सवाल सामने आए। अब जबकि ये वीडियो सामने आ गया है तो वीडियो को लेकर भी तमाम तरह के सवाल सामने आएंगे, लेकिन अभी तक की चर्चाएं और जी साफ तौर पर यही है कि शिवलिंग मिला है। जो आकृति दिखाई दे रही है काले पत्थर की, वो शिवलिंग के आकार की दिखाई दे रही है, और कोर्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा, कोर्ट के निर्णय का इंतज़ार करना पड़ेगा, और कोर्ट ये निर्णय किस रूप में देता है ये देखने वाली बात होगी। अभी की जो स्थिति है वो ये है कि वीडियो लीक हुआ है। जो महिलावादी हैं वो साफ तौर पर इनकार कर रही है कि हमने ये वीडियो लीक नहीं किया है। कल इस सिलसिले में कोर्ट से शिकायत होगी और वीडियो की चर्चा हर किसी की जुबान पर है। अवधेश जी। बिल्कुल बिल्कुल नीतीश, तो एक बार देखिए तस्वीर हम आपको दिखा भी रहे हैं, और ये प्रमुख तस्वीर है और इसके अलावा वजू खाने की तस्वीर दिखा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात नीतीश, जब हरिशंकर जैन से पूछा गया कि इन तस्वीरों को देखकर क्या कहेंगे, तो उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प वाकया बताया। देखिए त्रिशूल ये दिखा रहे हैं, त्रिशूल के साथ हाथी भी मिला है। वाकया ये बताया कि जब शाम के वक्त अगले दिन की कार्रवाई पर बात हो रही थी, तो वजू खाने का पानी हटाने की बात कही गई, तो मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वजू खाने का पानी नहीं हटाया जाएगा, मछलियां मर जाएंगी। लेकिन जब पानी हटा तब पता चला कि आखिर कौन सी मछली छटपटा रही थी और माजरा कुछ और था। निश्चित तौर पे अवधेश जी, जिस तरह की सर्वे के दौरान एबीपी गंगा लगातार दर्शकों को यह बता रहा था कि अंदर सर्वे के दौरान दोनों पक्षों में कहीं ना कहीं जो समन्वय है वो स्थापित नहीं हो पा रहा था। यही वो समन्वय था जो स्थापित नहीं हो पा रहा था। जो वादी पक्ष है वो ये कह रहा था कि तालाब जो वजूखाना है उसका पानी हटाया जाए। जो प्रतिवादी पक्ष है वो मछलियों की जान का हवाला देकर किसी भी कीमत पर तालाब के पानी को हटाने के मूड में बिल्कुल, और तालाब का पानी हटा तो उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वही एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा दर्शकों को दिखा रहा है। नीतीश, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं।